सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो हमारा व्याकरण भाग का अध्याय है अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से वर्ण होते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं, तो उसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह का स्थान दर्शाते हुए अयोगवाह को परिभाषित कीजिए, अर्थात अयोगवाह की परिभाषा दीजिए। तो हिंदी वर्णमाला में प्रथम जो है, जैसे स्वर जो होते हैं हमारे स्वर हैं ए आ ई उ री ए आई ओ औ। और उसके पश्चात जो आपको ये ब्रैकेट में दो वर्ण दिख रहे हैं अंग और अ, ये क्या है? अयोगवाह, अंग और अ। व्यंजन, व्यंजन में देखिए क ख घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ढ ढ ण, त थ ध ध न, प फ भ भ म। ये यहाँ तक हमारे स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। उसके पश्चात है य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। चार क्या है हमारे अंतस्थ व्यंजन। उसके पश्चात है श श स ह, ये चार है जो हमारे ये ऊष्म व्यंजन है। तो अयोग वह अंग और अ जो अनुस्वार होता है और अ जो विसर्ग होती है उसको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। तो अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग को क्रमशः यानी कि एक क्रम से ए के साथ और अंग और अ लिखा जाता है। अर्थात ए के साथ क्या लिखा जाता है? अंग, और अ लिखा जाता है। यद्यपि परंपरा अनुसार इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। जो अयोगवाह होते हैं उनको स्वरों के साथ लिखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है। संस्कृत व्याकरण की परंपरा में इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से ही होता है। अयोगवाह के उच्चारण से पूर्व स्वर आता है और स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है बीच में, जो उनके बीच की स्थिति होने के कारण ही इनको क्या प्रारंभ में दी गई वर्णमाला में स्वरों के बाद स्थान दिया गया। पहले प्रारंभ होता है इनको पहले, अर्थात इनके बीच की व्यंजनों के बीच की स्थिति होने के कारण इनको पहले की अर्थात प्रारंभ में दी गई वर्णमाला में स्वरों के बाद का स्थान इनको दिया गया है। अब अयोगवाह कौन कौन से वर्ण हैं? अयोगवाह अंग अनुस्वार व अ जो विसर्ग के रूप में कुल 2 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? कुल 2 वर्ण। उसके पश्चात अनुस्वार हिंदी में वर्ग के पंचमाक्षर, हिंदी में वर्ग के पंचमाक्षर यानी कि 5वें अक्षर। जैसे अभी देखिए जो स्पर्श व्यंजन है क ख घ घ ङ, ये कौन सा अक्षर हो गया? 5वां अक्षर। तो यहाँ पर वर्णन इसी का किया जा रहा है। तो देखिए कि हिंदी में वर्ग के पंचमाक्षर के स्थान पर समान अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे संकल्प, ये अनुस्वार आपको दिखाई दे रहा है। तो संकल्प, संस्कृत में संकल्प ऐसे पड़ेगा। उसके बाद संचय, संचय, संताप, संताप, संबोधन, ये अनुस्वार का है जो। उसके बाद है य र ल व श स स ह से पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे संयम, संरक्षक, संलाप, संवाद, संशय, संसार, संहार। हिंदी की वर्तनी में अब वर्ग के पंचमाक्षर ङ य ण न म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी किया जाने लगा है। जैसे संकल्प, संकल्प, नागरी पंचारिणी सभा, काशी तथा भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा भी यह सिद्धांत मान्यता प्राप्त कर चुका है। जिन शब्दों में भिन्न नासिक्य व्यंजन है, नासिक्य व्यंजन वे होते हैं जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं अथवा किसी पंचमाक्षर का द्वित्व हो, किसी 5वें अक्षर का दूसरा अक्षर हो तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। मूलतः पंचमाक्षर को लिखा जाता है। जैसे जन्म, निमन, वांग्मय, उन्नति, सम्मति, मृण्मय, पुण्य। अब आता वर्णन विसर्ग का। तो विसर्ग का उच्चारण अघोष है व्यंजन के समान है। कुछ व्यंजन होते हैं सघोष और कुछ होते हैं अघोष। अर्थात विसर्ग का जो उच्चारण है वो अघोष है व्यंजन के समान है। अर्थात जो विसर्ग होते हैं वो है कर जो ध्वनि है वो निकालती हैं। जैसे सवतः है, सवतः है विसर्ग का प्रयोग अधिकतर उन्हीं शब्दों में होता है जो संस्कृत से तत्सम रूप में हिंदी में गृहीत हैं, ग्रहण किए गए हैं।
जैसे मनः स्थिति, अतः प्राय दुख को अब सुख के अनुकरण पर विसर्ग रहित दुख लिया जाने लगा है, पर तत्सम शब्द दुखानुभूति में यह विद्यमान है। विसर्ग का संधि रूपों में विशेष महत्व है, अतः इसकी चर्चा उस स्थान पर विशेष रूप से की गई है जैसे हिंदी के छी शब्द के विसर्ग के दर्शन होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो हमारा एक महत्वपूर्ण अध्याय था व्याकरण का, अयोग वाक्य की अयोग वाक्य कौन से वर्ण होते हैं, अयोग वाक्य किन्हें कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ा है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखेंगे और जब आपके पास इसका PDF हो जाएगा तो आपने इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है। धन्यवाद।